अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। मैं हूं शुएब और आप देख रहे हैं पॉइंट चेक 107। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जिस तरह आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया था कि पाकिस्तान को नवाज दो की बजाय पाकिस्तान को शहबाज दो आज हो रहा है। और पाकिस्तान के अंदर जो महमूद खान अचकज़ई हैं उसको PTI ने सदारत के लिए नामज़द कर दिया है। वो महमूद खान अचकज़ई जो कि इमरान खान के बहुत ही सख्त मुखालफ थे। कलर कहार के अंदर कल 350 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है बारिश की वजह से। वहाँ पर मोटरवे पुलिस नहीं थी, वहाँ पर कोई भी उनको सर्विस प्रोवाइड नहीं की गई। सोशल मीडिया पर जब ख़बरें वायरल हुई तो उसके बाद उनको देखा गया। पंजाब पुलिस एक्टिव हुई, पंजाब जो गवर्नमेंट है वो एक्टिव हुई। सोबिया शाहिद साहिबा जो कि नून लीग की एक रहनुमा है, KPK की असम्बली के अंदर इलेक्ट होकर आई हैं और 2 से 3 दिन के अंदर वो बहुत ही वायरल हो गई हैं। बहुत सी ऐसी हरकतें हैं जो कि उन्होंने की हैं जो KPK की गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट। और फिर जो KPK के MPAs थे असम्बली के अंदर उन्होंने उसके ऊपर नारेबाजी की। और उसके बाद अब शहबाज शरीफ ने उनसे मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद क्या चीज़ें बताई हैं, क्या उनसे कहा है, ये आपसे डिस्कस करूँगा। उसके बाद पंजाब के अंदर नून लीग ने जो 23 आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाया था, अब वो वजारतों की डिमांड कर रहे हैं कि हमें वजारतें दी जाएं। इस सब के अंदर नून लीग के अंदर क्या डिस्कशन चल रही है, क्या बातें चल रही हैं, ये आपसे शेयर करूंगा। शहबाज शरीफ ने आज कौमी असम्बली के अंदर वज़ीर आज़म का हल्फ उठाया है, उनकी तकरीब जारी है, वो आपसे डिस्कस करूंगा। उसके बाद अब इस सब के अंदर जो मेन कहानी है वो नवाज़ शरीफ की है कि नवाज़ शरीफ को जिस तरह बाहर से बुलाया था और जिस तरह उनको इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि पाकिस्तान को नवाज दो, यानी कि नवाज़ शरीफ को अगला प्राइम मिनिस्टर बनाओ। लेकिन अब जो नवाज़ शरीफ की करंट सिचुएशन है वो ये है कि नवाज़ शरीफ जब भी बाहर आते हैं, जब भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नून लीग कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो उसके अंदर जब शामिल होते हैं तो उन्होंने एक ख़ास तरह का मास्क लगाया होता है, जो कि जिस मास्क ने उनका जो मुंह है उसको कवर किया होता है, नाक को कवर नहीं किया होता। और अभी इन दिनों के अंदर इलेक्शंस के बाद नवाज़ शरीफ कोई ख़ास अपना बयान भी नहीं दे रहे। तो इसके ऊपर सहाफ़ी ने उनसे क्या क्या सवालात किए हैं जब वो असम्बली के अंदर पहुँचे शहबाज शरीफ को वोट देने के लिए। तो ये सब डिटेल्स जो हैं वो आपसे शेयर करूंगा। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच जाए। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि वीडियो को बनाने में, वीडियो को एडिट करने में, न्यूज़ को इकट्ठा करने में, ऑथेंटिक न्यूज़ को इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उतना आपकी तरफ से, ऑडियंस की तरफ से रिएक्शन नहीं आ रहा। तो इसलिए दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज जब नवाज़ शरीफ असम्बली के बाहर पहुंचे तो उनको सहाफ़ियों ने घेर लिया और उनसे ये सवालात किए। नवाज़ शरीफ से सहाफ़ियों ने ये बात वाज़ेह पूछी कि क्या आप इक़्तिदार में आने के बाद जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का एहतसाब करेंगे? मियाँ साहब कुछ तो बोलें कि आप खामोश क्यों हैं? मियाँ साहब हमें कुछ तो बताएं कि आपकी खामोशी कब टूटेगी? मियाँ साहब आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप पाकिस्तान के लिए क्यों बात नहीं कर रहे? क्यों आप कोई अपना बयान नहीं दे रहे? तो इस तरह की जो बातें थी वो सहाफ़ियों ने नवाज़ शरीफ से पूछी और जिसके बाद नवाज़ शरीफ ने इन सब बातों का कोई रिप्लाई नहीं किया। और अब नून लीग के अंदर एक और नया मसला जो है वो खड़ा हो गया है। 23 अरकान जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे जिन्होंने नून लीग को ज्वाइन किया था और फिर उनकी बेस पर नून लीग ने पंजाब के अंदर हुकूमत बनाई थी। अब वो तमाम जो उम्मीदवार हैं वो नून लीग की हुकूमत से, मरीम नवाज़ से, नवाज़ शरीफ से, शहबाज शरीफ से वजारतें डिमांड कर रहे हैं और उनको ये बात कह रहे हैं कि हमें वजारतें दी जाएं, क्योंकि जब भी कोई ऐसी गवर्नमेंट बनती है जो कि दूसरी पार्टीज़ के लोगों के साथ उनको मिला के बनाई जाए तो फिर इस तरह का जो आपको चीज़ें हैं वो करनी पड़ती हैं, आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन अब जो सवाल है वो ये है कि नून लीग इनको वजारतें दे भी देती है तो फिर भी एक सवाल खड़ा होता है, वो ये है कि क्या ये इस चीज़ के अहल भी हैं, क्या ये इस बात की अहलियत रखते हैं कि इनको वजारत दी जाए? या इनमें से बहुत से MPs ऐसे हैं जो कि हलकों के अंदर इलेक्शन जीत सकते हैं, हलकों की जो सियासत है वो कर सकते हैं, लेकिन इक़्तिदार में नहीं आ सकते, उनके पास इतनी अहलियत नहीं है कि उनको इक़्तिदार में लाया जाए। तो इस सब के ऊपर अब नून लीग क्या करेगी? नून लीग एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जिसके ऊपर उनको, उनकी जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ सारे देख रहे हैं। अगर वो परफॉर्म नहीं करेगी तो वो अपनी सियासत को दफन कर देगी। ऐसे मोड़ पर क्या नून लीग ऐसे लोगों को इक़्तिदार देगी या फिर ऐसे लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ करेगी जिनको हलकों की सियासत आती है, जिनको हलकों के अंदर वोट लेना आता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता?
तो देखते हैं आगे नून लीग इन सब के ऊपर अपना किस तरह का जो रवैया है वो दिखाती है। अब कल बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से मोटरवे पर बहुत ज़्यादा एक हैवी हादसा हुआ है, जिसके ऊपर कल से ही खबरें आ रही हैं कि मोटरवे के ऊपर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। उन एक्सीडेंट्स की बेस पे अब ये खबरें आ रही हैं कि कल जो एक्सीडेंट्स हुए थे वो कोई 2-4-50 गाड़ियों का नहीं हुआ, बल्कि 350 गाड़ियों का मोटरवे के ऊपर कलर कहार के पास एक्सीडेंट हुआ है। और जब वो एक्सीडेंट हुआ तो पिछली जो आने वाली गाड़ियाँ थी उनको कोई भी एजुकेट करने वाला नहीं था, कोई भी ऐसा सिस्टम पंजाब के अंदर नहीं था जो कि उनको एजुकेट कर सकता कि आगे एक्सीडेंट हो रहा है या फिर आगे इतना ज़्यादा ब्लॉकेज हो गई है तो आप अपनी स्पीड कम कर लें या फिर आप या फिर किसी साइड पर रुक जाएं। कोई भी इस तरह का उनको बताने वाला कोई सिस्टम मौजूद नहीं था, कोई भी रोड मैप मौजूद नहीं था, कोई भी रोड वार्निंग सिस्टम मौजूद नहीं था। तो इस सब के ऊपर अब बहुत देर पहले ही ऐसा ये चलता रहा, एक्सीडेंट्स होते रहे। उसके बाद फिर पंजाब फिर वीडियोस बनी, वीडियोस बनने के बाद सोशल मीडिया पर आई, सोशल मीडिया के फिर आने के बाद फिर हुकूमत के लोगों पर के पास गई। उसके बाद पंजाब हुकूमत और जो गवर्नमेंट है वो एक्टिव हुई, उसके बाद ये सारा इक़्तिदाम हुआ। तो इस तरह की जो बातें हैं पाकिस्तान के अंदर, जो मरीम नवाज़ हैं वो ये कह रही हैं कि एयर एम्बुलेंस सिस्टम चलाएंगे, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं उनको ही वो मिसिंग कर रही हैं। बेसिक चीज़ें पाकिस्तान के अंदर मोटरवे पुलिस गायब थी। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर कल जो एक बहुत ही बड़ा हादसा है वो हुआ है। सोबिया शाहिद साहबा जो कि नून लीग की एमपी हैं और केपीके के अंदर 4 से 5 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा ख़बरों में हैं, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। कुछ लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ लोग उनको गालियाँ भी दे रहे हैं। और कल शहबाज शरीफ ने उनको इस्लामाबाद बुलाया और उनके सर पर हाथ भी रखा और उनको बिठाया और उनको ये बताया कि आपके साथ केपीके के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा सलूक नहीं हो रहा। इस तरह के माशरे में जो कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फ़ीमेल्स की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाती है, वहाँ पर आपके साथ इस तरह का बिहेव हो रहा है। आपको जो मेल्स हैं वो गालियाँ दे रहे हैं, आपके साथ इस तरह का रवैया दिखाया जा रहा है। लेकिन इस सब में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के अंदर सबसे पहले जो घड़ी लहराई थी और सीएम के पास जाकर उनके ऊपर जूते मारने की कोशिश की थी, उनको जूता दिखाया था, तो वो भी सोबिया शाहिद साहबा ही थे। तो आप जब फीमेल होकर इस तरह के काम करेंगी, इनका तुक ही नहीं बनता था कि वहाँ पर इस तरह की कोई एक्टिविटी करती, क्योंकि केपीके के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, 2/3 मेजोरिटी की गवर्नमेंट है। आपकी वहाँ पर स्ट्रेंथ ही नहीं है, आपकी वहाँ पे तादाद ही नहीं है, तो आप क्यों इस तरह का काम कर रही हैं कि आप दूसरों को ये कह रही हैं, दूसरों को सुर्ख रुमाल, जैसे किसी बैल को सुर्ख रुमाल दिखाने वाला काम है कि आप बैल मुझे मार। तो इस तरह जब आप करेंगे, इस तरह का रिएक्शन दिखाएंगे, जब सीएम के सर के ऊपर जूते वारना शुरू करेंगे, उनको जूते दिखाना शुरू करेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है दूसरी तरफ से भी रिएक्शन आएगा। और अब पीटीआई ने महमूद खान अचकज़ई को प्रेसिडेंट की सीट के लिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नामज़द किया है। ये वो महमूद खान अचकज़ई हैं जो कि इमरान खान के बहुत ही अगेंस्ट थे, इमरान खान इनके बहुत अगेंस्ट थे। इमरान खान अपने जलसों के अंदर इनका मजाक उड़ाया करते थे, इनके अगेंस्ट बातें किया करते थे। लेकिन अब ये सोचने की बात है कि क्या ये इमरान खान के अंदर इतनी पावर है कि वो किसी भी अपने दुश्मन से अपनी बात मनवा लेते हैं, या फिर महमूद खान अचकज़ई की कोई जीत है। इसी तरह शेख रशीद जो है वो भी पहले इसी तरह थे, फिर बाद में इमरान खान के साथ आके मिल गए। और अब मौलाना फजलुर रहमान जो है वो भी इमरान खान के गीत गा रहे हैं, जो कि माजी के अंदर इमरान खान को अमेरिका का एजेंट कहते थे। और जो मौलाना फजलुर रहमान है वो इमरान खान के अगेंस्ट बहुत बातें करते थे। जो इमरान खान है वो मौलाना फजलुर रहमान को डीजल कहते थे। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान है वो पीटीआई के साथ बैठे भी, उनके साथ बात भी की, उनकी बातें मानी भी, अपनी बातें भी मनवाई, उनकी बहुत ज़्यादा आवभगत भी की। तो ये देखने वाली चीज़ है कि इमरान खान किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हैं, किसी को भी अपनी तरफ माइल कर सकते हैं, अपना कायल कर सकते हैं। तो इस तरह की पाकिस्तान के अंदर सियासत हो रही है। अगर इमरान खान चाहें तो वो पीपल्स पार्टी के साथ भी मिल सकते हैं, और अगर इमरान खान चाहें तो अगर 2 से 3 लोग बीच में पड़ जाएं तो हो सकता है कि इमरान खान नून लीग के साथ भी बैठ जाएं और आगे आने वाले चंद दिनों में इक़्तिदार के अंदर नजर आएँ। तो इस तरह की पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स चल रही है। देखते हैं आगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स किस तरफ जाती है। लेकिन इस सब के अंदर जो सबसे बड़ी और अहम बात है वो ये है कि नवाज़ शरीफ का मास्क, नवाज़ शरीफ अपना मास्क क्यों नहीं उतार रहे, क्यों नवाज़ शरीफ चुप करके बैठे हुए हैं, क्यों नवाज़ शरीफ बोल नहीं रहे, कोई बयान नहीं दे रहे। तो देखते हैं आगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स किस तरफ जाती है। तो इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच जाए।